हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेन यात्रियों को हम लोग खाना सप्लाई करके महीने के 30 से 40 हज़ार रुपया ईजिली कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए शुरुआत में आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको खाना घर में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सारा कुछ जो है आपको बना बनाया मिलेगा और बस आपको सप्लाई करना है और अच्छे खासे पैसे कमाना है। तो ये काम आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, आपको पैसा भी नहीं लगेगा एक भी। ठीक है, तो 7 पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, तब आप समझ पाइएगा और आप भी इस बिजनेस को इजीली कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने आसपास में देखना है कि कौन सा बड़ा सिटी है, कौन सा बड़ा रेलवे स्टेशन है। जहाँ पर भी ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पर आपका कमाई का चांस भी ज़्यादा रहेगा और वहाँ पर ज़्यादा ट्रेन रुकती होगी, तो वहाँ पर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना बड़ा स्टेशन होना चाहिए कि हम लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टेशन करीब वहाँ पर 30 से लेके 200 तक ट्रेनें आकर रुकती हों, ऐसा कोई स्टेशन आप पकड़िएगा। 30 से लेके 200 ट्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है कस्टमर ज़्यादा बनेगा। और कहीं पर देखिए 3 ट्रेन 4 ट्रेन ही रुकती हैं दिन में, तो वहाँ पर करके कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पर आपका कमाई ही नहीं होगा। ठीक है, तो किसी बड़े स्टेशन को पकड़िए और वहीं पर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए उसी सिटी में। ठीक है, आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसा सिटी मिल ही जाएगा जहाँ से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसमें क्या करना पड़ेगा कि पैम्पलेट छपवाना पड़ेगा। तो पैम्पलेट में अपना मेन्यू लिख दीजिएगा कि क्या क्या हम लोग इसमें सप्लाई करेंगे। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, हर एक प्रकार का नाश्ता, हर एक प्रकार का खाना उसमें लिख दीजिएगा। उसका प्राइस भी साथ में मेंशन कर देना है और पैम्पलेट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है, जिससे वो डायरेक्ट कॉल करके आपको ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, और उस पैम्पलेट को क्या करना है कि जो भी उस स्टेशन पर रुकती हैं ट्रेन, उसमें उस पैम्पलेट को साट देना है, मतलब चिपका देना है। वहाँ पर जो भी एक्सप्रेस ट्रेन होगी उसमें सिर्फ, लोकल ट्रेन में मत लगाइएगा, क्योंकि लोकल ट्रेन के लोग जो है खाना ऑर्डर नहीं करते, वो डायरेक्ट कहीं से खा लेते हैं या फिर आसपास का उनका लंबा दूरी नहीं रहता है तो वो खाना ऑर्डर नहीं करते, इसलिए लोकल ट्रेन में आपको नहीं लगाना है। एक्सप्रेस ट्रेन में ही जो है वो पैम्पलेट्स लगाना है। बहुत ज़्यादा करके आप पैम्पलेट छपवाइए और उसको लगा दीजिए। बस इसी पैम्पलेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाकी कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक होगा क्या इससे कि जो भी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उनको भूख लगा हुआ रहता है, कोई होटल नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टेशनों में नहीं होता है। ठीक है, जिससे वो ऑर्डर करेंगे खाना, तो डायरेक्ट वहाँ पर पैम्पलेट आपका देखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ रहेगा, प्राइस भी लिखा हुआ रहेगा, तो वो डायरेक्ट कॉल करके आपको अपना जो है ऑर्डर दे देंगे कि आप वहाँ पर अपना पैम्पलेट में लिखवा भी दीजिएगा कि इसी स्टेशन पर आपको खाना मिलेगा। तो डायरेक्ट वो कॉल करके आपको ऑर्डर दे देंगे, आप खाना लेके स्टेशन पर रेडी रहिएगा, उनको बुला लीजिएगा बाहर कि आप आइए, खाना आपका रेडी है। ठीक है, और वहीं पर आप पैसे भी इससे ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब आप सोच रहे होंगे कि खाना तो ठीक है डिलीवर कर देंगे, लेकिन ये खाना आएगा कहाँ से, हम लोग बनाने तो वाले नहीं हैं, आप इन्हें बताया। तो आपको होटलों से टाई अप करना है। तो टाई अप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। उनसे आप पार्टनरशिप रख सकते हैं कि मैं इतना खाना आपसे डेली ले जाऊंगा, या फिर जितना भी ऑर्डर आएगा आपसे मैं खाना ले जाऊंगा। बहुत सारे होटल वालों से आप टाई अप कर सकते हैं। ठीक है, और उनको बता दीजिएगा कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, तो आपके यहाँ से मैं खाना ले जाऊँगा। ऐसा उनको समझाना है कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ। तो पैकिंग भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा खाना जो है लो प्राइस में बना के तैयार कीजिएगा, अच्छा खाना। ठीक है, हाइजेनिक खाना, घर जैसा। होटल वाले ये सब का बात का ध्यान रखेंगे, वो आपको अच्छा खाना बना के दे देंगे और आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो खाना बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो होटल से आप ले लीजिए और सप्लाई कर दीजिए। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी होटल से आप खाना लें, खरीदे मतलब, तो उस होटल के पास फूड लाइसेंस जरूरी हो। ठीक है, इसलिए उसी होटल से आप खाना लें जहां पर फूड लाइसेंस पहले से लिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कि किस किस तरह का हम लोग खाना जो है यात्रियों को सप्लाई करेंगे। तो सुबह का नाश्ता आप सप्लाई कर सकते हैं, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। ठीक है, तो इसमें आप जैसे सुबह का नाश्ता में आप कुछ भी ले सकते हैं, समोसे, पकोड़े, ब्रेड कटलेट, ऑमलेट, इसके बाद डोसा, इडली, ये सब भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर के चॉइस के हिसाब से आप उनको सप्लाई कीजिए और इस तरह करके अपना मेन्यू पूरा डिसाइड कर लीजिएगा आप कि हमको क्या क्या सप्लाई करना है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 5 कि हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए ऐसा चीज़ जिससे हम लोग ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका पास अगर कोई भी नॉर्मल सा बाइक होगा तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक आपको ज़रूरी क्यों हो जाता है, खाना को सप्लाई करने के लिए आपको बाइक चाहिए ही चाहिए। आप साइकिल में तो उतना दूर नहीं ले जा सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं आप, अगर आपके घर से नज़दीक है स्टेशन तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा समस्या होगा। इसलिए आपको एक बाइक ले लेना है, कोई भी बाइक हो सकता है, सस्ता में कोई भी बाइक ले लीजिए अगर नहीं है आपके पास। ठीक है,
स्टेप नंबर 6, अब जैसे ही इस बिजनेस को आप धीरे धीरे रन कीजिएगा तो ये बिजनेस आपका धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। तो अपने अंदर और भी वर्कर आप रख सकते हैं और उनके साथ आप इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब आप अच्छे पैसे कमाने लगे इससे, तो आप इसका जो है लाइसेंस ले लीजिएगा, जो इंडियन रेलवेज के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इस कंपनी को खड़ा करने के बाद आप जब लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको आसानी से लाइसेंस जो है मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको लाइसेंस ले लेना है, शुरुआत से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत बढ़े आपका कंपनी ये बिजनेस जो है, तो आप लाइसेंस उसके बाद ले लीजिए और इस काम को फिर डेवलप करते रहिए। स्टेप नंबर 7, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का इस बिजनेस से कमाई कैसे होगा, कितना होगा। तो कमाई की बात जैसे मैंने आपको बता दिया कि 30 से 40 हज़ार रुपया आप शुरुआत से ही कमा सकते हैं। तो कैसे कमाएंगे, तो अगर मान लीजिए आपने 100 पैकेट जो है खाना सप्लाई किया एक दिन में, ठीक है, और उसमें से आपको दुकानदार का थोड़ा सा कमीशन और इधर से आप थोड़ा सा कैसे भी करके बचा लेते हैं 10 रुपया हर एक पैकेट पर, ठीक है। तो हर एक दिन का आपका कितना निकल जाएगा, 1000 रुपया, ठीक है। तो 30,000 रुपया आप मंथली इजीली इससे कमा सकते हैं। 100 पैकेट से ज़्यादा भी आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा कम होगा। तो अपना शुरुआत में आप मार्जिन जो है उसको कम रखिए, अपना कमीशन को थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐड करके आप बेच सकते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते रहिएगा इसको, ठीक है। तो ऐसे जो है आप महीने के 60-70 हज़ार रुपया भी धीरे धीरे कमाने लगेंगे और उसके बाद 1 लाख भी आपका हो जाएगा धीरे धीरे करके। इस कंपनी को आप बड़ा कीजिएगा, हर एक स्टेशनों में अपना इस कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। तो ये है कि छोटा सा बिजनेस को आप एक कंपनी में बदल सकते हैं और अच्छा खासा फिर इससे पैसे कमा सकते हैं आप। ये छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और कोई और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।